साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। अंधविश्वास का भंडाफोड़ का जो आज का एपिसोड है, इसमें मैं कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। एक्चुअली खास तौर पर ब्राह्मणवादी संस्कृति और ब्राह्मणवादी जो धर्म है, इसने साहित्य को कुछ इस तरह से पेश किया है कि उसी को धर्म बनाया गया है। संगीत को धर्म का आधार बनाया है। कपोल कल्पित कहानियों और कथाओं को धर्म का आधार बनाया है, जबकि धर्म इन कपोल कल्पित कहानियों से कोई संबंध रखता ही नहीं है। धर्म का संबंध है व्यक्ति के आचरण से, व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्ति के स्वभाव से, व्यक्ति किस तरह से लोगों के साथ आचरण करता है। धर्म का संबंध है समानता के भाव से। धर्म का संबंध है जीवों पर दया करने के भाव से। धर्म का संबंध है मनुष्य को मनुष्य स्वीकार करके मनुष्यता को उस चरम सीमा तक लेकर के जाना जहां समस्त जाति बंधन समाप्त हो जाते हों। उस सीमा पर पहुंचा देना जहां हर मनुष्य, हर जीव जंतु के प्रति हृदय में संवेदनाएं पैदा होती हों, जहां मनुष्य मनुष्य की मदद करने के लिए तत्पर रहता हो, जहां मनुष्य सत्य और अहिंसा को स्वीकार करते हुए कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ हो जाता हो। लेकिन दुख का विषय यह है कि ऐसा धर्म, ब्राह्मणवादी धर्म, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य रहने के बजाय उसके साथ पशुता से भी बदतर व्यवहार किया और मूर्खताएं और पाखंड से भरी हुई जो कहानियां लोगों तक पहुंचाई हैं, वो मूर्खता से भरी हुई हैं। उसमें तनिक भर भी विद्वता जैसे प्रतीत ही नहीं होती, तनिक भर भी प्रतीत नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण वापस अपने घर जाते हैं। तो घर जाएंगे तो जाहिर है पत्नी से मुलाकात होगी। तो उनकी पत्नी थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि तुमने जो है जो भीष्म है या फिर कर्ण है या फिर द्रोणाचार्य हैं, ये तो बड़े महान लोग हुए, तो आपने भीष्म द्रोणाचार्य को क्यों मारा, क्यों मरवा दिया? तो उन्होंने कहा कि भीष्म और द्रोणाचार्य नो डाउट बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन उन्हें इसलिए मरवाना पड़ा क्योंकि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो लोग वहीं बैठे हुए थे और दुशासन जिस कुकृत्य को कर रहा था तो उस कुकृत्य को होते हुए वो अपनी आंखों से देख रहे थे। चाहते तो वो उसे रोक सकते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब वो लोग देख रहे थे और उन्हें सजा मिली कि तुमने महाभारत में उन्हें मरवा दिया, तो आप भी तो वहीं थे मान्यवर। आप तो धोती भेज रहे थे ना उसे। आपने भी तो दुशासन को चांटा नहीं मारा, आपने भी तो जो है दुर्योधन को नहीं डांटा, तो आपको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना। जिस तरह से महाभारत करवा करके आपने सजा जो है भीष्म को दिलवा दी और द्रोणाचार्य को भी दिलवा दी, तो उस सजा के भागी तो आप भी हैं। आप क्या कर रहे थे यहाँ? आपको क्या लगता है कपोल बातें करके कि मैंने हाथ में से धोती निकाली और धोती उसको बंधती जा रही थी, वो दुशासन उतार रहा था, मैं धोती चढ़ा रहा था, आपने बहुत बढ़िया काम किया है। आपने दुशासन को रोका क्यों नहीं? और ऊपर से पाखंड और फैला रहे हो कि हाथ में से साड़ी निकली। हाथ में साड़ी कैसे निकली? पागल बना रहे हो हमारा। तो आप सोच के देखिए कि
ये जो कपोल कल्पित कहानियां हैं, ये कपोल कल्पित कहानियां पाखंड और अंधविश्वास को ही बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन कब तक चलेगा ये, कब तक? अब हमें इसके संबंध में सजग हो ही जाना चाहिए साथियों। और जब तक हम सजग नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा, और हम यूं ही अंधविश्वासी बनकर जैसे जी रहे हैं वैसे जिए चले जाएंगे। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि इनकी कपोल कल्पित कथाओं को तनिक तनिक भर भी जीवन में जगह ना दें। इस पाखंड को, इस अंधविश्वास को उखाड़ के फेंके। अपने परिवार के जो बच्चे हैं उन्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर आगे लेकर के जाएं, बुद्ध के मार्ग पर आगे लेकर के जाएं, ताकि हम सबका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे इसे विदा लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।